नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक फोटो ने बवाल मचा दिया है। एक फोटो ऐसी है जिसने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि अब बीएसपी सड़कों पर उतरेगी। एक फोटो ऐसी है जिसने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एक फोटो ऐसी है जिसने ना सिर्फ बीएसपी के आकाश आनंद को गुस्सा दिला दिया है, बल्कि बीजेपी के नेता भी अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं और इस मामले के पीछे दरअसल पेच क्या है, मेन बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बताएं, बीते दिनों अखिलेश यादव को बाबा साहेब के साथ की उनकी एक फोटो लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता ने भेंट की थी। इसमें आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी और आधी तस्वीर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। अब इसे लेकर बीजेपी, बसपा सभी दलों ने आपत्ति जताई और कई जिलों में अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। अब यहां पर यह मांग होने लगी, यहां पर यह आरोप लगाया जाने लगा कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, सपा कार्यकर्ता ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अपमान इस तरह किया है कि बाबा साहेब का कद सब कोई जानता है, संविधान निर्माता है, उनकी आधी फोटो काटी गई और उसमें अखिलेश यादव की फोटो ऐड कर दी गई। अब ये फोटो दी किसने थी? जो फोटो वायरल हो रही है, ये दी किसने थी? ये भी बड़ी चर्चा का विषय है। ये फोटो दी थी लालचंद गौतम ने, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, या यूं कहें कि गौतम जो है वो लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं। अब इस मामले को लेकर जहां राजनीति तेज हुई है, तो वही इस मामले पर ही, इस फोटो पर ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का भी आधिकारिक बयान सामने आया है। बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह क्यों कहना पड़ा कि बीएसपी सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें कि बीएसपी जल्दी सड़कों पर उतरती नहीं है। बीएसपी कार्यकर्ताओं को कभी ऐसा निर्देश जल्दी नहीं मिलता है बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से कि जाओ भाई सड़कों पर उतरो, लेकिन ये ऐसा मामला। और आकाश आनंद ही बड़े गुस्सा हो गए हैं। अब यहां पर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? लिखा, लालचंद गौतम से जो गलती हुई उसको हम समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर नहीं बनाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता को समझाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को समझाएंगे? यह बयान जारी किया है अखिलेश यादव की तरफ से। यानी अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने नेता को बताएंगे कि इस तरह की तस्वीर ना बनाएं, ना जारी करें। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो अपने नेता को खुश करने के लिए, उनकी नजरों में आने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए तमाम तरह की तस्वीरें भेंट करते हैं। तमाम महापुरुषों की भी तस्वीरें भेंट करते हैं, फूल भेंट करते हैं, शॉल उड़ाते हैं, मोमेंटो भेंट करते हैं। लेकिन यहां पर जो तस्वीर दी गई है, अब इसके पीछे कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे मामले पर, इस मसले पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। वही समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट है। ये तो जो मैंने बताया वो अखिलेश यादव का बयान था जो उन्होंने बलिया में दिया। अब समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा है, हम अपने सभी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रेम, स्नेह, समर्पण के लिए उनकी भावनाओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही अति संवेदनशील अपील भी करते हैं कि भावना में बहकर कभी भी किसी पार्टी नेता की तुलना या समकक्षता किसी भी दिव्य या पूजनीय महापुरुष या महाव्यक्तित्व से किसी भी संदर्भ में नहीं करें। ना ही इस तुलना को दर्शाने वाली कोई भी तस्वीर, प्रतिमा, गीत बनाए या बयान दे। दिव्य व्यक्तित्व व महापुरुष किसी भी तुलना से बहुत ऊपर होते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई कि भाई जो तस्वीर दी है उनके पार्टी के कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को, तस्वीर ठीक नहीं थी। अंबेडकर की फोटो को आधा काटकर अखिलेश की फोटो नहीं जोड़नी चाहिए थी और इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के क्या नेता, बीजेपी के लोग अपने नेता का विरोध करेंगे। यानी कि उन्होंने उस बयान का जिक्र किया जो अमित शाह ने संसद में दिया था और कहा था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती का क्या ट्वीट आया है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए।
ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। ये उनका एक ट्वीट है। वही बीएसपी सुप्रीमो ने आगे भी कहा और लिखा, साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई ना किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। यानी कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात सीधे तौर पर कह रही हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कोई ना करे, वरना तो बीएसपी सड़कों पर उतरेगी। यहां तक तो ठीक था। आकाश आनंद का भी ट्वीट सामने आया और आकाश आनंद ने तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पे हमला बोला और आकाश आनंद ने लिखा, हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ जो छेड़छाड़ सपा के लोगों ने की है वह अक्षम्य अपराध है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर माफी ना मांगना यह साबित करता है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके सूत्रधार सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। श्री अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी की नीतियां हमेशा से दलित विरोधी ही रही हैं और समय समय पर इनकी दलित विरोधी हरकतें सामने आ ही जाती हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना है। यानी बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई देखो, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया है, लोग इनसे सावधान रहें। लोग यानी कि खास तौर से दलित वर्ग की बात यहां पर की गई है और यह कहा गया है कि दलित वर्ग सपा से सावधान रहे। वैसे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और सपा दोनों को ही निशाने पर लिया है। अब यहां पर बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की खास तौर से बात करें, देखिए 2027 में है विधानसभा चुनाव, 2 साल का लंबा वक्त है अभी, लेकिन अभी से सारे पासे बिछाए जाने लगे हैं, गोटियां सेट की जाने लगी हैं और एक बड़े वोट बैंक को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम बड़े भक्त हैं डॉक्टर अंबेडकर के, हम बड़े अनुयायी हैं और तुम बोलते हो झूठ। यानी कि सामने वाले से कहा जाता है कि ये हैं झूठे, हम हैं सबसे बड़े अनुयायी। और मेन बात यह है कि जो 22 से 23% का वोट प्रतिशत है दलित वोटर्स का, उस वोटर्स को रिझाने के लिए, उन वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ये पूरी बयानबाजियां, ये पूरा खेल, ये पूरी बातें चल रही हैं। इसको सीधे सीधे ये समझ लीजिए। अब बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लिखा, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो काटकर खुद की तस्वीर लगाना श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी का अक्षम्य अपराध है। यह ना केवल बाबा साहब का बल्कि उनके करोड़ों अनुयायियों, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचितों का जानबूझकर किया गया घोर अपमान है। सपा मुखिया को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सका वो उनके अनुयायियों का क्या करेगा, यह अंदाजा पहले से था, जो सपा के पोस्टर से उजागर और इनके फर्जी पीडीए का नकाब उतर गया है। देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब यह बात क्लियर हो गई कि दलितों की ताकत वोटों की वो क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। इसके पीछे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि संविधान बीजेपी बदल देगी, क्योंकि बीजेपी 400 पार के नारे की बात करती है। हर जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लिए नजर आए। असर हुआ, बीजेपी को झटका लगा। यह बात क्लियर हो गई है। यह बात इसलिए क्लियर हो गई है कि दलित वोटर्स इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। अब बीएसपी की बात कर ले। देखिए बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और बीएसपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक हमेशा से खड़ा रहा है जो धीरे धीरे खिसक रहा है। अब उस वोट बैंक को लेकर यह राजनीति चल रही है और उस वोट बैंक को ही यह बताने की कोशिश हो रही है कि हम ही हैं डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी। और बीएसपी को यह बात पता है कि अगर वो मजबूती से सामने नहीं आती है तो फिर 2027 में 24 वाला और 22 वाला हाल हो सकता है। अब यहां पर पीडीए के नारे के साथ बढ़ रही आगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की यानी पीडीए की बात करते हैं और बीजेपी का जो 80-20 का फॉर्मूला है उसकी काट के तौर पर 90-10 का फॉर्मूला लाए हैं। यानी 90% पीडीए और 10% वो अपर कास्ट लोग, यानी कि अखिलेश यादव बीच में ये भी कह देते हैं कि भाई ए में अगड़ा भी है। अब ऐसा समझ लीजिए कि पीडीए जो है वो दलितों और अति पिछड़ों को बताने के लिए बनाया गया है कि हमको वोट दे, हम सत्ता में आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। लेकिन इस बड़े वोट बैंक यानी 22 से 23% का जो वोट बैंक है,
इस वोट बैंक को लेकर पूरी राजनीति चल रही है। जिस फोटो की बात मैंने की, जो फोटो आप लगातार देख भी रहे हैं, उस फोटो को लेकर जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है इस तरह की फोटो ना बनाएं, इस तरह की फोटो ना दें, तो वहीं बीएसपी इस मामले को पूरी तरह से भुनाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि सपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल खाली डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। वहीं बीजेपी सीधे तौर पर यह बताना चाहती है कि देखो, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये वोट लेती है, लेकिन किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का अपमान किया जाता है। कुल मिलाकर 2027 के लिए राजनीतिक बिसातें बिछने लगी हैं। 2027 के लिए यह बताया जाने लगा है कि हम सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आने के लिए हमको ये बताना होगा उस 22-23% वोट प्रतिशत को कि हम आपके सबसे बड़े पैरोकार हैं, आपके सबसे बड़े समर्थक हैं और आपका उद्धार करेंगे, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उन्हीं के कहने पर हम चलेंगे। बहरहाल ये जो तस्वीर है अखिलेश यादव की, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है और सीधे तौर पर इस तस्वीर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।